एवरीवन, लास्ट दो वीडियोस में आपके साथ मैंने एक स्टॉक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और एक इंडेक्स की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दोनों इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो शेयर की थी। स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो सेकंड लेग होता है, सेकंड फेज़ होता है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही में कुछ जो माइन्यूट डिटेल्स होती है स्ट्रैटेजी में, वो भी आपको बताऊँगा। और जो धन के थ्रू जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उनको टेलीग्राम चैनल में ऐड करके किस तरीके से सपोर्ट देता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा मैं अभी, जिसमें मैं जो इंट्राडे के स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करता हूँ वही वहाँ पर भी पोस्ट करता हूँ, ताकि जो इससे जुड़े हुए हैं लोग, जो सीखना चाहते हैं स्टॉक सिलेक्शन, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं, उनके लिए वो ग्रुप बहुत हेल्पफुल होगा। वहाँ पे किसी भी तरह की कॉल्स टिप्स नहीं प्रोवाइड की जाती। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज का मेरा दिन 15,000 लॉस दिखाई दे रहा है। ये लॉस थोड़ा बड़ा था, आज मुझसे ओवर ट्रेडिंग हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी में। आज आरबीआई पॉलिसी थी, आप सबको पता है, इस वजह से मार्केट में बहुत बड़े विपसॉस थे। मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करता हुआ गया, फिर भी मुझे एक ठीक ठाक लॉस हुआ था। साथ ही में कुछ स्टॉक्स थे जिसने मुझे बचा लिया, जैसे BASF, सिम्फनी, ये दो स्टॉक ने मुझे बचा लिया। और वही स्टॉक मैंने अपने टेलीग्राम के फ्री चैनल पे, जहाँ पर धन के थ्रू अकाउंट ओपन करने पर मैं ऐड करता हूँ किसी को भी, उसको शेयर कर दिया था। अगर आप भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, उस चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, देखिए मॉर्निंग में मैंने वेंकीज़, उसके बाद BASF, ट्री टर्बाइन, पिडिलाइट, ITDCM, सिम्फनी 10-15 को मैंने शेयर किया था। उसके बाद कैसी मूवमेंट आई है उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद BASF भी 922 को शेयर किया था, आप उसका भी चार्ट स्टडी कर सकते हो। इन दोनों में बहुत ही आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था आज, और इन दोनों ने ही मुझे आज जो इंडेक्स ने लॉस दिया उससे थोड़ा सा सेव करके स्मॉल लॉस में क्लोज करवाया। ये है स्टॉक का चार्ट BASF का, और आप उसमें मूवमेंट देख सकते हो। आज 7300 से लेकर 7900 तक इसमें मूवमेंट हुई है। और इसको कैसे सिलेक्ट किया? वॉल्यूम बेसिस पे सिलेक्ट किया। नीचे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो आज के दिन का वॉल्यूम, ये देखिए, आज के दिन का वॉल्यूम कंपेयर टू लास्ट 30 डेज इतना ह्यूज है, इतना ज़्यादा ह्यूज है कि उस वॉल्यूम से एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आने की जो गुंजाइश होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो काफ़ी हाई होती है। इस बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया गया। बाद में अगर आप मूवमेंट की तरफ ध्यान दो तो आपको दिखेगा कि प्राइस क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, और मैं हर बार स्विंग के नीचे ट्रेल करता जा रहा था, और आखिर में मेरा एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और इसके वजह से जो मेरा थोड़ा बड़ा लॉस था वो कवर होकर एक ठीक ठाक लॉस में तब्दील हुआ। साथ ही में दूसरा जो ट्रेड था वो सिम्फनी का था। अब अगर आप ये चार्ट को देखो तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर भी एक ह्यूज वॉल्यूम में आज ट्रेडिंग हो रहा था, और साथ ही में इसमें मूवमेंट आपको दिखाई देगी, वन साइड ऊपर हो रही थी। इसको शॉर्टलिस्ट कितने बजे किया था देखिएगा, 10:22 को आपको टाइम दिखाई दिया होगा, यहाँ पर कहीं इसको शॉर्टलिस्ट किया था, और यहाँ से आप देख सकते हो कितनी वन साइड मूवमेंट आई। तो अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको किस बेसिस पे ट्रेड किया गया, मेरे स्ट्रैटेजी की जो सेकंड स्टेप में लोग मिस्टेक कर रहे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है दोस्तों, जब भी हम कोई स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है, वो इस तरीके से ट्रेड ना करें, उस स्टॉक में इस तरीके की मूवमेंट ना हो। और आप मैक्सिमम टाइम देखते होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे ही मूवमेंट आपको दिखाई देती है, जहां पर बहुत साइडवेज रह जाता है। आप कहीं यहाँ एंट्री करते हो, बहुत समय बाद टाइम वैल्यू आपको फटका देता है, और फिर उसके बाद वो
बड़ी मूव शुरू करता है। इसलिए इंडेक्स की भी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप उसको जाकर पहले चेक कर लीजिए कि कैसे बड़े मूव्स आते हैं तभी एंट्री करनी चाहिए। आज भला ही मैंने लॉस किया है इंडेक्स में, लेकिन मैंने बड़े मूव्स के जगह पर एंट्री करके राइट जगह पर मेरे फेवर में 40 50 पॉइंट्स जाकर मैंने उसे लॉस दिया है। मैंने ट्रेड करते ही लॉस नहीं हुआ है, प्लस जाकर वापस आकर उसने एक रिस्पेक्टेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया है। एक ट्रेड मार्केट आरबीआई पॉलिसी शुरू होने के पहले था, अर्ली मॉर्निंग में, जहां पर हमने बैंक निफ्टी में कॉल परचेस किया था। वहां पर आपको मेरा सेटअप दिखाई देगा, और उसमें 50 पॉइंट प्लस जाकर उसने हमारा ट्रेल हिट किया। अब एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको सेकेंड स्टेप में क्या होता है। जैसे जब हम किसी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो इस तरह की मूवमेंट हमें नज़र आती है जहां स्टॉक पहले ही भाग चुका होता है। अब हम वेट करते हैं कि हमें ये बताए कि अब अपोजिट साइड में इसमें कौन ट्रेड कर रहा है। जैसे अगर कोई स्टॉक इसी तरीके से वापस आ जाता है तो हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल जाता है अपोजिट डायरेक्शन में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रहा है जिसे हमने अवॉइड करना चाहिए। और उसी समय अगर वो स्मॉल कैंडल से मूव करता है और नीचे जो ये पहले मूवमेंट के समय बड़ा वॉल्यूम आया था, अब ये दूसरे मूवमेंट के समय वो वॉल्यूम कम होता 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 रिड्यूस होता जाता है, तब हमारे लिए वो एक राइट संकेत होता है कि वो हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, और इसीलिए हम इस समय उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। और साथ ही जैसे ही उसमें एक ह्यूज मूवमेंट फिर से शुरू होती है तो हम उसको ट्रेड कर लेते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मैक्सिमम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं, एंट्री तो कर ले रहे हैं लेकिन थोड़ी देर नेगेटिव आकर या थोड़ी देर साइडवेज अगर रह गया स्टॉक तो डर के एग्जिट कर ले रहे हैं। उसके बाद जब स्टॉक वापस मूव करता है फिर इधर एंट्री करते हैं, फिर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, फिर एग्जिट कर लेते हैं, फिर से स्टॉक में ऊपर मूवमेंट आती है। तो हो क्या रहा है, आप कंटिन्यू स्टॉक को चेस करते जा रहे हो जहां पर आप अनस्टेबल माइंड से ट्रेड कर रहे हो। और जब भी आप किसी भी जगह अनस्टेबल माइंड से ट्रेड करोगे तो आपको बड़ा लॉस होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए अभी बैंक निफ्टी में सेटअप आया है, आप आपके चार्ट पर जाकर देख सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बेहतरीन सा सेल का सेटअप आया है। आप इसी समय जो टाइम पे मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पर आप नोट डाउन कर लेना और जाकर देखना, आपके चार्ट पर आपको सेटअप दिखाई देगा। अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 2:37 और सेटअप आया है अप्रोक्सीमेटली 4:33 को। आप जाकर आपके चार्ट पर 4 मिनट पहले सेटअप आया है, आप उसको देख सकते हो। एनीवेज, तो ये सेकेंड स्टेप में जो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप उसके शेप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें किसी भी चार्ट पर ए शेप फॉर्मेशन नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर देखो सिम्फनी में कितना प्यारा ऊपर गया और स्लैंट मूव होकर नीचे आ रहा है, उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस हुआ और इसीलिए उस स्टॉक में ज़्यादा चांस है वो आपके फेवर में जा सकता है। ऐसे ही हमने पीडीलाइट, आईटीडीसीएम ये सब स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए, लेकिन उनको ट्रेड क्यों नहीं किया। ट्री टर्बाइन शॉर्टलिस्ट किया था जिसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें हमारे स्ट्रेटजी का थर्ड लेग प्रॉपरली नहीं बना। हमें चाहिए वैसा फर्स्ट लेग बना, बिल्कुल बना है, देखो फर्स्ट लेग बना। हमें चाहिए वैसा सेकेंड लेग बना, जी बना है, लेकिन जैसा हमें थर्ड लेग चाहिए था वैसा नहीं बना, इसलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं किया। ये सारी बारीकियां मैं अपने, जब हम किसी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना सीख जाएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस करते 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 ये भी आपको समझ आ जाएगा कि किस समय उसको ट्रेड करना है, किस समय अवॉइड करना है। लेकिन उसके लिए आपको लंबे समय तक उसको देखना पड़ेगा, वैसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। और वही मैं हेल्प कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर जो स्टॉक को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ वो सारी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो धन के लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए। वहाँ पर मैं जैसे स्टॉक को मुझे लगता है कि ये स्टॉक प्रोबेबल सेटअप बना सकता है, मैं इमीडिएटली शेयर कर देता हूँ। जब भी मुझे लगता है स्टॉक प्रोबेबल सेटअप बना देगा
तो मैं आपको उसी समय वो स्टॉक को शेयर कर दूंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा बाय करना है या सेल करना है। ये रेडीमेड कॉल्स टिप्स वाला चैनल नहीं है। तो अगर आपको ठीक लगता है, आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प हो सकती है, तो आप उसके थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब और एक मिस्टेक जो बहुत लोगों ने शेयर की, सर पहले लेग में आप क्या देखते हो? तो पहले लेग में दोस्तों मैं बंच ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम देखता हूँ, क्योंकि अगर केवल एक वॉल्यूम आ जाएगा तो वो तो एक बार बाय करके घर चला जाएगा इंस्टीट्यूशन या कोई ट्रेडर जो शायद दिन भर एक्टिविटी ना करे। तो एक वॉल्यूम के भरोसे पर अगर हम शॉर्टलिस्ट करने जाएंगे तो हम फंस सकते हैं। हमें बंच ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम चाहिए जिससे स्टॉक वन साइड मूव करता है और हमें यकीन दिलाता है कि इसमें कोई बड़ा प्लेयर कंटिन्यूअस बाइंग करना चाहता है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे जो सेटअप से रिलेटेड थे, और सेकेंड लेग में मैं क्या देखता हूँ ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।